हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2022 का एग्जाम का ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कौन कौन से पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट द थ्योरी क्वेश्चन आंसर, इसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी केस स्टडीज है वो आपको कैसे सॉल्व करनी चाहिए। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर केस स्टडी के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट जो है होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हर एक चैप्टर का क्या वेटेज रहने वाला है क्वेश्चन पेपर में, ये जो है मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है FYBBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS इस सब्जेक्ट का 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमिस्टर सेकंड का जो है क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर यानी 2022 का यूनिवर्सिटी का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 5। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें किस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन 1 है जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 2 मार्क के लिए जो है राइट करना है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन ए है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो ये जो है DBMS एंड RDBMS का आपको जो है डिफरेंस राइट करना है। यहाँ पर 2 मार्क के लिए जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 2 डिफरेंस के पॉइंट जो है होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट इज टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर जो है टाइम स्टैम्प क्या है इसकी जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है। और टाइम स्टैम्प डिनोट करने के लिए कौन से नोटेशन यूज किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल TS जो है नोटेशन यूज किया जाता है उसका जो है सिंटेक्स भी यहाँ पर राइट करना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है डिफाइन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन राइट करनी है और ट्रांजैक्शन डिनोट करने के लिए जो है कैपिटल T ये जो है सिंबल लिखा जाता है वो भी जो है आपको यहाँ पर लिखने की एज अ सिंटैक्स जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट इज कर्सर। तो यहाँ पर जो है कर्सर क्या है इसकी जो है डेफिनेशन आपको राइट करनी है और कर्सर के जो टाइप्स है वो भी यहाँ पर आपको लिखने जरूरी है, तभी आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट है डिफाइन सीरियलाइजेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आपको सीरियलाइजेबिलिटी की जो है डेफिनेशन आंसर में राइट करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यह है व्हाट इज अ डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या है ये जो है यहाँ पर आपको आंसर में लिखना जरूरी है। यहाँ पर आपको आंसर में एटलीस्ट डेडलॉक के 2 पॉइंट जो है लिखने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर जो है आपको एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लिखनी है और वो किस लिए यूज की जाती है ये भी आपके आंसर में लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोसीजर की डेफिनेशन राइट करनी है और आप यहाँ पर जो है प्रोसीजर का सिंटैक्स भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिगर। तो यहाँ पर जो है आपको ट्रिगर क्या है ये जो है लिखना है और ट्रिगर का यूज जो है बेसिकली क्यों किया जाता है ये भी आपके आंसर में होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जे है व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन PLSQL। तो यहाँ पर जो है PLSQL में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं ये जो है आपको लिखने हैं। तो ऑपरेटर्स की जो है कैटेगरी लिखनी होगी रिलेशनल, देन अरिथमेटिक, ये जो कैटेगरीज है और उसमें जो ऑपरेटर्स आते हैं वो जो है आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 1 है इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं ये जो है 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके आंसर में जो है आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। अगर आपको डेफिनेशन के क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेशन या फिर उसका जो एग्जांपल है वो राइट कीजिए, 2 पॉइंट हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन जो है शॉर्टकट में पूछे हैं
तो आप क्या कीजिए, उसके फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। इस तरीके से भी आप 2 पॉइंट कवर कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी डेफिनेशन पूछिए वो डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, तो इस फॉर्मेट में जो है आपके आंसर होने जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको जो है टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन ए, एक्सप्लेन परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये विद द एग्जांपल जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। यानी परसेंट टाइप जो है कहां पर और किस लिए यूज किया जाता है डेटा टाइप, ये लिखना है और उसका जो है कोई ना कोई एग्जांपल राइट करना है। हर एक का एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल इस फॉर्मेट में आपके आंसर होने चाहिए, तो आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप 4 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्टीज पूछी गई है। तो एसीआईडी ये जो है ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले लिस्ट डाउन करनी है और उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी और उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है। वो लिस्टिंग करने के लिए आपको सेपरेट 1 मार्क रहेगा, तो इसलिए आप जो है आप उसको सबसे पहले लिस्ट आउट जरूर कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज डेडलॉक, एक्सप्लेन मेथड्स टू प्रिवेंट डेडलॉक। तो सबसे पहले आपको डेडलॉक क्या है ये जो है आपको राइट करना है और उसके बाद डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड्स यूज की जाती है वो जो है मेथड्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। डेडलॉक क्या होता है वो लिखने के लिए आपको सेपरेट 1 मार्क, और डेडलॉक की जो भी मेथड्स है उसमें से एटलीस्ट 3 मेथड जो है प्रिवेंटिंग मेथड्स आपको यहाँ पर राइट करनी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको उसका एक्सप्लेनेशन और आप जो है उसका एग्जाम्पल, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन आरडीबीएमएस पैकेजेस इन डिटेल। तो आरडीबीएमएस में जो पैकेजेस कंसेप्ट है ये जो है आपको इन डिटेल जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 में जो आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन टोटली थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके आप जो भी आंसर राइट करेंगे उसके आंसर में, हर एक आंसर में आपके 4 पॉइंट एटलीस्ट होने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं और टोटल जो है इस तरीके से 16 मार्क के लिए जो है आपका क्वेश्चन 3 रहने वाला है। इसमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन ए, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फंक्शन क्या है ये जो है उसकी डेफिनेशन राइट करनी है और उसके बाद कोई भी आप अपने हिसाब से उसका 1 एग्जांपल जो है आप राइट कीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क और उसका एग्जांपल राइट करने के लिए आपको 3 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सप्लेन प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है ये लिखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, वो आपको मेंशन करने हैं और उसके बाद जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है उसमें से एटलीस्ट आपको जो है 3 प्री डिफाइंड एक्सेप्शन यहाँ पर आंसर में एक्सप्लेन करनी होगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखने के लिए आपको 1 मार्क और जो भी आप प्री डिफाइंड एक्सेप्शन एक्सप्लेन करेंगे उसमें एटलीस्ट 3 एक्सेप्शंस हुई तो उसके 3 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन पीएल-एसक्यूएल ब्लॉक इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएल-एसक्यूएल ब्लॉक जो है ड्रॉ करना होगा, उसके लिए 1 मार्क रहेगा और पीएल-एसक्यूएल ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो जो है आपको नीचे एक्सप्लेन करने होंगे, इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन फेल्यूर क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको फेल्यूर क्या होता है उसको एक्सप्लेनेशन राइट करना है और फेल्यूर के जो क्लासिफिकेशन है वो जो है इन डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन ई है, व्हाट इज लॉग, एक्सप्लेन लॉग बेस्ड रिकवरी।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लॉग क्या है ये जो है आपको राइट करना है, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए 1 मार्क। और लॉग बेस्ड रिकवरी जो है आप कोई भी वन एग्जांपल लेके लॉग बेस्ड रिकवरी कैसे की जाती है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 3 मार्क। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 3 रहेगा। इसमें भी जो भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस पर ही आपको पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से भी किसी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल 16 मार्क के लिए ये जो है क्वेश्चन आपका 4th रहने वाला है। इसमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल डेटाबेस डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड डॉग हॉस्ट। तो ये जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का आपको टेबल दिए हुए है। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न काउंट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन कोलकाता सिटी। तो यहाँ पर जो है आपको फंक्शन राइट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखते समय आप ये जरूर याद लिखिए, ये जो आपको टेबल मेंशन किए हैं यहाँ पर, ये टेबल जो भी होंगे वो जो है आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। उसका इंसर्ट की क्वेरी, सिलेक्ट की क्वेरी, ये कोई भी क्वेरी आपको नहीं राइट करनी है। आपको डायरेक्टली ये जो यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है ये फंक्शन ही डायरेक्टली राइट करना है। तो यहाँ पर जो भी पूछा है उसको क्या क्वेरी राइट करनी है उस फंक्शन में ये आपको अंडरस्टैंड हो, इसलिए ये जो है रिलेशन दिए हुए हैं उनकी इंसर्ट, क्रिएट, कोई भी क्वेरी जो है आपको राइट नहीं करनी है। वो टेबल भी ड्रॉ नहीं किए तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली फंक्शन राइट करना है। और सिर्फ फंक्शन नहीं राइट करना है तो वो फंक्शन राइट करने के बाद आपका कंप्लीट हो गया फंक्शन राइट करके, तो नीचे मैसेज आना चाहिए फंक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, वो राइट करना है। उसके बाद जो भी फंक्शन आपने राइट किया है उसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो आपने जो भी फंक्शन राइट किया है उसे जो है रन करके जरूर लिखिए, क्योंकि रन करने की जो भी क्वेरी है, तो यहाँ पर फंक्शन रन करने की क्या क्वेरी रहती है, सिलेक्ट फंक्शन नेम, उसे जो भी पैरामीटर पास करना है उस पैरामीटर का नाम फ्रॉम ड्वेल। तो इस तरीके से जो है फंक्शन आप रन कीजिए, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो भी है अपने हिसाब से आप राइट कीजिए। तो यहाँ पर जो है फंक्शन को क्या, सपोज मैंने फंक्शन का नाम लिया है F1, तो सिलेक्ट F1 पैरामीटर पास होगा कोलकाता फ्रॉम ड्वेल। तो ये जो है काउंट आप अपने हिसाब से कोई भी लिखिए, 2 3 कोई भी काउंट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है आप जरूर लिखिए। आपने जो भी फंक्शन राइट किया है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो है आपको सेपरेट 1 मार्क रहता है, तभी आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ये जो है टेबल यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं है, तो इसलिए आपको टेबल ड्रॉ नहीं करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, गिव 2 नॉन सीरियल शेड्यूल्स दैट आर सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है उसके 2 नॉन सीरियल शेड्यूल राइट करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि 1 ही नॉन सीरियल शेड्यूल राइट करते हैं, यहाँ पर आपको 2 शेड्यूल राइट करने हैं। इसके आंसर में कैसा होना चाहिए, शेड्यूल 1, तो उसमें जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल है वो आप राइट कीजिए। देन उसके नीचे जो है आपको ये नॉन सीरियल शेड्यूल कंप्लीट है या नहीं है उसके लिए जो है वो जो ट्री चार्ट होता है, ट्री डायग्राम जो होती है वो आप जो है जरूर ड्रॉ कीजिए, जिससे अंडरस्टैंड होगा आपने राइट किया हुआ नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है। और उसके बाद शेड्यूल 2 और उसकी भी जो ट्री चार्ट है वो जो है आप जरूर ड्रॉ कीजिए। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 नॉन सीरियल शेड्यूल दैट आर सीरियलाइजेबल। ये राइट करने के लिए जो है आपको कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो 1 शेड्यूल के लिए 2 मार्क्स। ये जो आप नॉन सीरियल शेड्यूल राइट करेंगे उसके लिए 1 ही मार्क है आपको। उसके नीचे जो है आपको ट्री जो है ड्रॉ करना है, उसमें जो है साइकिल नहीं आई है, इसलिए ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल लिखा है आपने शेड्यूल 1, ये जो है सीरियलाइजेबल है, ये सेंटेंस लिखना भी जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। आपने खाली शेड्यूल लिखे तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा। ओके, तो उसमें आपको नीचे लिखना है कि गिवन शेड्यूल 1 इज सीरियलाइजेबल और नॉट, ये लिखना जरूरी है सेंटेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पर कस्टमर और अकाउंट टेबल दिए हुए हैं और यहाँ पर डिफाइन द ट्रिगर दैट रेस्ट्रिक्ट इंसर्शन और अपडेशन ऑफ अकाउंट हैविंग बैलेंस लेस देन 100। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है आपको यहाँ पर ट्रिगर राइट करना है। तो यहाँ पर जो है फिर से ये जो टेबल दिए हुए ये जो है आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, डायरेक्टली आपको ट्रिगर जो है यहाँ पर डिफाइन करना है। तो ये ट्रिगर जो है इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन के लिए
आप जो ट्रिगर राइट करेंगे उसके बाद जो है आपको नीचे मैसेज आएगा ट्रिगर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई ना कोई उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंसर्ट या अपडेट की क्वेरी जरूर लिखिए, जिसमें बैलेंस की वैल्यू जो है क्या करनी है, आपको 100 से लेस डालनी है। तो यहाँ पर जो है अकाउंट टेबल में बैलेंस है, तो अकाउंट टेबल की इंसर्ट की क्वेरी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं या फिर अपडेट की क्वेरी। तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी राइट की और बैलेंस की अमाउंट जो है आपने 100 से नीचे डाली यानी 90 ही डाली, तो क्या होगा, ये जो है आपको जो भी आपने ट्रिगर में मैसेज लिखा है ये एज अ आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल डेटाबेस कस्टमर एंड लोन। ये जो है दो रिलेशन दिए हुए हैं और राइट अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले टोटल लोन अमाउंट फ्रॉम दिल्ली सिटी। तो यहाँ पर जो है आपको फिर से टेबल कोई भी ड्रॉ नहीं करनी है, डायरेक्टली प्रोसीजर राइट करनी है और इस प्रोसीजर में आपको टोटल लोन अमाउंट जो है डिस्प्ले करनी है दिल्ली सिटी की। उसके लिए जो है क्वेरी राइट करनी होगी और जो भी आपका आउटपुट है उसे जो है डिस्प्ले करना है। आपको प्रोसीजर राइट करने के बाद जो है नीचे आपको मैसेज आना चाहिए आपका आंसर में भी प्रोसीजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद जो है प्रोसीजर आपको एग्जीक्यूट करनी है। प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या कमांड लिखनी पड़ती है, एग्जीक्यूट देन प्रोसीजर का नेम। और इसमें जो भी आपका आउटपुट है अपने हिसाब से कोई भी आउटपुट जो है आप यहाँ पर लिखिए दिल्ली सिटी की, आप टोटल लोन अमाउंट अपने हिसाब से कितनी भी लिखिए, उसका मैटर नहीं है, लेकिन आपका आउटपुट होना जरूरी है। देन लास्ट वन क्वेश्चन ये है, following the list of events in an interlude execution of set of T1, T2, T3 and T4 transactions assuming 2PL यानी two phase locking protocol, is there is a deadlock, if yes which transaction are involved in a deadlock। तो नीचे दिए गए हुए जो ट्रांजेक्शन है उसमें डेडलॉक आया है या नहीं आया है, तो ये जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन दी हुई है, इसमें डेडलॉक आया है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको सबसे पहले टेबुलर फॉर्मेट में ये जो लॉग दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन और दिए हुए लॉग, ये जो है टेबुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पर 7 टाइम्स दिए हुए हैं, तो आपके ट्रांजैक्शन में जो है 7 जो है सेल्स आएंगे जिसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे लॉग की। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है उनका ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो यहाँ पर जो है आपके टोटल नोड्स आएंगे 3 और वहां पर जो है कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से डेटा के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन का वेट कर रही है, ये जो है आपको ट्री में ड्रॉ करना पड़ेगा। और उस ट्री में अगर साइकिल फॉर्म हुई तो ये जो है डेडलॉक सिचुएशन होगी, और इस सिचुएशन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है उनके नेम जो है यहाँ पर आपको नीचे 1 सेंटेंस में मेंशन करने पड़ेंगे। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना होगा। तो इस तरीके से ये जो 4th क्वेश्चन है ये जो है टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको 3 जो है कोई ना कोई फंक्शन प्रोसीजर ट्रिगर इस फॉर्मेट में जो है आपको राइट करने हैं, और 2 जो है केस स्टडीज है यहाँ पर नॉन सीरियल शेड्यूल और डेडलॉक डिटेक्शन। इस फॉर्मेट में जो है आपका 4th क्वेश्चन जो है रहेगा जो टेक्निकल बेस्ड, इसमें सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लास्ट वन क्वेश्चन जो है आपका 5th, इसमें जो है आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है। यहाँ पर जो है टोटल 3 शॉर्ट नोट होगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आंसर आपको राइट करने हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क के लिए जो है आपका 5th शॉर्ट नोट का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी शॉर्ट नोट पूछी गई थी, तो इसमें क्वेश्चन ए है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरडीबीएमएस। तो यहाँ पर आरडीबीएमएस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो है आपको यहाँ पर राइट करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कंट्रोल स्टेटमेंट इन पीएलएसक्यूएल। तो यहाँ पर पीएलएसक्यूएल में जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो वो जो है आपको ट्री चार्ट ड्रॉ करना होगा, वो जो है टाइप मेंशन करने होंगे। और कंट्रोल स्टेटमेंट जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है उसमें इफ आप लिख सकते हैं, और जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में उसमें व्हाइल या फिर फॉर लूप, इनका जो है आप एक्सप्लेनेशन राइट कर सकते हैं। और लास्ट है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पर जो है आपको बेस जो है शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो इस शॉर्ट नोट में आप कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन क्या है ये लिख सकते हैं, उसका कोई भी वन एग्जांपल, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो 2022 की जो यूनिवर्सिटी की आरडीबीएमएस इस सब्जेक्ट की एग्जाम हुई थी उसका जो है क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर और ये वीडियो जो है ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ क्वेश्चन जो है उनके आंसर वही पर दिए हुए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में
व्हाट इज फंक्शन एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, और नीचे ही आपको दिया हुआ है एक फंक्शन राइट करना है और उसका जो है एग्जांपल यहाँ पर ही दिया हुआ है। अगर इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने ये जो एग्जांपल है आपने पहले लिख लिया तो यही एग्जांपल एज इट इज आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर में भी राइट कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको इस तरीके से जो है हेल्प जो रिक्वायर्ड है वो जो है यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज पूछी है और ये जो है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। तो इस तरीके से अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया तो आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। तो अब जो है हम सिलेबस के हिसाब से हर एक चैप्टर को कितना वेटेज रहने वाला है ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो इस सिलेबस के हिसाब से आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस। तो इस चैप्टर में जो है आपके बहुत कम कंटेंट है, इंट्रोडक्शन टू पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ आरडीबीएमएस। तो यहाँ पर जो है सिलेबस में आपको मेरे हिसाब से 9 to 10 प्रोडक्ट दिए हुए हैं और उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स आपको दिए हुए हैं। तो ये जो सभी प्रोडक्ट है उनके नेम जो है आपको खाली याद रखने होंगे और आप अपने हिसाब से कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक प्रोडक्ट की और या फिर फीचर्स होते हैं वो जो है आप 8 फीचर जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वही 8 फीचर आपको कोई भी प्रोडक्ट पूछा गया तो वही 8 फीचर जो है आप वहां पर राइट कर सकते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर प्रिपेयर करना है और वो ही आंसर जो है आपको किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स पूछे गए, यहाँ पर 9 to 10 प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसमें से किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स के लिए वही फीचर जो है आपको राइट करने होंगे। देन डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, तो ये जो है डिफरेंस आप अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें भी आपको ये डिफरेंस पूछा गया है। और लास्ट वन पॉइंट है रिलेशनशिप अमंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आरडीबीएमएस। तो ये जो है 3 कंटेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। तो इसमें जो है इस चैप्टर का वेटेज जो है उस हिसाब से बहुत कम है, ओनली 5 to 6 मार्क के लिए ही इस चैप्टर पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा उसमें आपको जो है 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, वन जो है 2 मार्क के लिए डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का डिफरेंस और जो है आरडीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मार्क के शॉर्ट नोट में। इस तरीके से 5 मार्क के लिए ही ये चैप्टर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इस हिसाब से 5 to 6 मार्क के लिए ही इस चैप्टर का वेटेज है। देन जो सेकंड चैप्टर है पीएलएसक्यूएल, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर देख लीजिए ओवरव्यू ऑफ पीएलएसक्यूएल। आपको पीएलएसक्यूएल का ब्लॉक जो है एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क के लिए इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देन डेटा टाइप्स, परसेंट टाइप और परसेंट रो टाइप पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से 4 मार्क के 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड प्री डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। देन फंक्शन पर क्वेश्चन है, प्रोसीजर पर क्वेश्चन है, कर्सर है, ट्रिगर है, पैकेज है। यानी इस चैप्टर के हर एक पॉइंट पर आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से टोटल जो है ये 45 to 50 मार्क के लिए जो है यही वन चैप्टर पर आपको बेस्ड जो है क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आप जो है ये चैप्टर जो है सबसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स है यानी आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है और भी क्वेश्चन के मार्क कंसिडर किए तो 89 मार्क्स जो है आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहता है। उसमें 45 मार्क्स तक आपको जो है पीएलएसक्यूएल इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आपका जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें टोटल जो है 46 मार्क के लिए जो है इस चैप्टर पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो इस हिसाब से ये जो सेकंड चैप्टर है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, ट्रांजैक्शन कंसेप्ट, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पर देख लीजिए ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देन डिफाइन द ट्रांजैक्शन, इस पर भी 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। देन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पर आपको शॉर्ट नोट आई थी। सीरियलाइजेबिलिटी पर भी आपको क्वेश्चन आया था। यानी इस हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये जो चैप्टर है 15 to 20 मार्क के लिए जो है इस पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर जो अभी हमने देखा था उसमें 17 मार्क के लिए जो है आपका ये जो थर्ड चैप्टर है इस पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। और लास्ट जो फोर्थ चैप्टर है कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ये देख लीजिए टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल पर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था।
डेडलॉक हैंडलिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था, डेडलॉक हैंडलिंग पर आपको केस स्टडी पूछी गई थी। देन फेल्योर क्लासिफिकेशन पर आपको क्वेश्चन था। देन एटॉमिसिटी पर क्वेश्चन था 2 मार्क का। देन रिकवरी विथ कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो ये जो पॉइंट है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था इसमें 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पे बेस्ड हैं। इस हिसाब से 20 to 25 मार्क के लिए जो है आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो सिलेबस में 4 चैप्टर है, इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जो है मेरे हिसाब से 45 to 50 मार्क्स के बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे इसी चैप्टर पर बेस रहेंगे। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन फोर्थ वन चैप्टर है, इसमें जो है आपको 20 to 25 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। देन थर्ड चैप्टर जो है इसमें 15 to 20 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका वेटेज कम है, 5 to 6 मार्क के ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो है आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका हर एक चैप्टर और उसके सिलेबस का जो है जो भी चैप्टर है उनके जो है वेटेज इस फॉर्मेट में रहने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर या फिर उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हर एक चैप्टर को क्या वेटेज रहने वाला है ये भी जानना है, तो उसके नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।